हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? बढ़िया, मस्त एकदम। ईपी कोचिंग में फिर से आपका एक बार नए सेशन को लेके फिर से स्वागत है। हमने पीछे के चैप्टर में कई चीज़ें पढ़ ली थी। हमने 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। एक हमारा था फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था ए लेटर टू गॉड, और दूसरा चैप्टर अपना था नेल्सन मंडेला। तो हमने ये दोनों चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए थे। इनके कंप्लीट करने के बाद में थर्ड अपना जो फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है उसका नाम है ए फर्स्ट फ्लाइट। मतलब कि लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जहां पर रिस्क उठाए बिना जीवन भी पॉसिबल नहीं है, लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। मतलब इट मीन्स वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर कोई आदमी अपनी जीवन में रिस्क नहीं उठाएगा, अपनी लाइफ में अगर कोई रिस्क नहीं उठाएगा तो उस रिस्क के बिना उसका कई बार ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये एक इसमें छोटी छोटी 2 स्टोरीज लिखी हुई हैं। छोटी छोटी 2 स्टोरी के माध्यम से आपको जो राइटर है वो आपको बताना चाह रहा है कि किस तरीके से एक जो बर्ड है उसको भी अपनी लाइफ में रिस्क उठानी पड़ती है और सरवाइव करने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। ये आपका चैप्टर है। तो हमने इसमें ये देखो, इसमें पहला जो पार्ट है इसका वो है सीगुल का। किसका है? सीगुल का। अब ये सीगुल जो है वो आप सीगुल की फैमिली देख रहे हो आराम से। ये सीगुल है जो क्या करता है, अपने कुछ बच्चों को लेके और उनके पेरेंट्स तो उड़ जाते हैं, ठीक है। और ये जो पीछे बचा हुआ है ये क्या रह जाता है? पीछे रह जाता है। मतलब एक ऐसे माउंटेन हिल पे रह जाता है जहाँ से काफ़ी गहरा जो आपका ओशियन है वो काफ़ी एक्सपेंस होता है, बड़ा होता है, और उसका जो गहराई होती है, डेप्थ होती है, वो भी थोड़ी ज़्यादा होती है। इस कारण से इसको हर बार ये दौड़ लगा के उस एज तक जाता है, फिर वहां से डर के वापस आ जाता है। अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं फैल पाते हैं, नहीं, उनको वो हेल्पफुल नहीं लगते हैं इसको। और उसको लगता है, सीगुल को लगता है कि मैं कभी उड़ नहीं पाऊंगा। इस तरीके से आपकी ये स्टोरी है। लेकिन फिर लास्ट में वो जब भूखे मरता रहता है, 24 आवर्स हो जाते हैं उसको खाना खाए, और वो बिल्कुल परेशान हो जाता है हीट के कारण से, गर्मी के कारण से और भूख के कारण से। तो अंत में वह क्या कर लेता है? उड़ने लग जाता है। तो ये आपकी छोटी सी एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा, और फिर इसका मीन्स भी बताऊंगा आपको कि इसका मतलब क्या है, ये आपको क्यों बढ़ाई गई है, वो भी आपके इस चैप्टर में आएगा। ठीक है, डन। स्टार्ट करें इसको। तो पीछे वाले सेशन में आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अपना जो चैप्टर है वो फर्स्ट फ्लाइट का 3rd चैप्टर है, और चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट फ्लाइट, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। मतलब कि ऐसी 2 स्टोरीज हैं जो जिनमें उड़ने के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से एक आदमी को अपनी लाइफ में किस तरीके से एक उड़ना या फ्लाइंग करना क्यों जरूरी है, किस तरीके से ये स्टोरी आपको देखनी है। तो ये यहाँ पे एक तो लिखी हुई है आपकी हिज फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरी लिखी हुई है ब्लैक एरोप्लेन। एक तो लिखा हुआ है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, और दूसरा ब्लैक एरोप्लेन, काली एरोप्लेन है, हवाई जहाज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीमेट ऑफ कंक्यूरिंग द स्काईज, हेयर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो पहले के टाइम पे, एंशियंट टाइम पे ही लोगों के दिमाग में या दिल में ऐसा था कि किसी न किसी तरीके से हमें क्या करना है? उड़ने का, इस स्काई में उड़ने का हमारा जो ड्रीम है उसको पूरा करना है, या उसको कंक्यूरिंग करना है। मतलब कंक्यूरिंग का मतलब क्या होता है? जीतना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? यंग सीगुल इज अफेयर्ड टू फ्लाई। एक छोटा सा सीगुल है जो उड़ने में क्या करता है? डर लगता है उसको। हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, और वह अंत में और किस तरीके से, वह यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वह किस तरीके से अपनी डर पर जीत पाता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। तो यहाँ पे हमने पहले चैप्टर को बता दिया थोड़ा सा मैंने आपको, इसका आउटव्यू जो था
थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया है मैंने। और अब हम इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। और सबसे मेन बात जो है इस चैप्टर में, जो छोटे क्वेश्चन है वो कम आएंगे आपके, और जो बड़े क्वेश्चन है वो ज्यादा यहाँ से पुटअप होंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि छोटे क्वेश्चन पे कम ध्यान देना है, और बड़े क्वेश्चन कौन सा, जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, जो मतलब 4 नंबर का 5 नंबर का इस टाइप के, भाई सीगुल का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकता है कि किस तरीके से सीगुल था, उसने अपने डरने के ऊपर किस तरीके से उसने विक्ट्री हासिल की, और वह डर किस चीज से रहा था, उसको कवरेज क्यों नहीं मिल पा रही थी। ये सारी जो क्वेश्चंस है उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। लेज का मतलब होता है किनारा, लेज का मतलब होता है किनारा। एक ऐसा कॉर्नर या एक ऐसी जगह बोल सकते हैं हम। एक मिनट, का मार्कर कहाँ गया, मिल गया। वन मिनट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लेज है, लेज का मतलब होता है किनारा। लेज का मतलब क्या होता है, किनारा। और वो इस तरीके से होता है, देखो यहाँ पे बता देता हूं मैं। जैसे ये माउंटेन हिल है, ये प्लेट्यू है, तो ये ऐसे बना हुआ है। अब यहाँ पे इस कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे सीगुल बैठा है, क्योंकि आपको बताया मैंने अभी कि एक वास्ट ओशियन है यहाँ पे, एक बड़ा समुद्र है यहाँ पे, और वो बेनीथ है उसकी काफी मील्स जो है वो गहरा है, नीचे है। तो यानी कि इसका इट मीन्स क्या मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये जो सीगुल जो बैठा है वो एक ऐसे प्लेट्यू के ऊपर बैठा है जिसका लेज आगे की तरफ है, जिसका किनारा है, किनारा इसको बोलेंगे, ठीक है। लेज समझ में आगे क्या है यहाँ पे, आगे देखते हैं हम। फिर क्या कह रहे हैं, हिज 2 brothers and his sisters had already flown away the day before। कि उसके जो 2 छोटे भाई हैं, 2 छोटे भाई नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 जो भाई हैं और जो उसकी सिस्टर हैं, वो यहाँ से एक दिन पहले ही उड़ चुके हैं। एक दिन पहले ही यहाँ से क्या हो चुके हैं, उड़ चुके हैं, ठीक है। He had been afraid to fly with them। यह डरता है, अफेड का मतलब होता है डरना। यह डरता है, किस चीज से डरता है, फ्लाई, उनके साथ उड़ने से यह डर रहा था, ठीक है, डर रहा है। समहाउ, वैन, किस तरह, समहाउ का मतलब होता है किस तरह। वैन ही हैड टेकन, किसी तरह, वैन ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। ब्रिंक मतलब उसका किनारा, ब्रिंक का मतलब उसका किनारा, ठीक है। ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज तो लेज का मतलब किनारा नहीं होता है, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। लेज तो वो जो कॉर्नर बताया ना मैंने इस तरीके वाला, इसको बोलते हैं लेज, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिंक का मतलब हो गया किनारा। तो वह उस लेज के किनारे तक दौड़ता हुआ जाता है। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप हिज विंग्स, और वह अपने जो विंग्स हैं उनको फैलाने की कोशिश करता है। फ्लैप हिज विंग्स ही बिकम अफेयर्ड, और जैसे वह फैलाने की कोशिश करता है वापस से डर जाता है। समझ में आ रही है ना बात आपको, क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो सीगुल है वो कहाँ पे बैठा था, पहले तो ये बताओ। वो लेज पे बैठा था, एक ऐसा एक जगह जहाँ पे मतलब वो प्लेट्यू से थोड़ा बाहर निकला हुआ हो, कॉर्नर पे हो, ठीक है। इस पॉइंट को कहेंगे, इस वाली जगह को कहते हैं लेज, ठीक है। अब इसके ब्रिंक मतलब किनारे तक, यहाँ तक दौड़ता हुआ जाता है। पीछे से यहाँ से रन करेगा, दौड़ेगा, जोर लगा के दौड़ेगा, और यहाँ आते आते उसका पांव फिसलने लग जाता है। बोला नहीं 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 नहीं, अपनी बात नहीं बनने वाली है। तो वो यहाँ आते आते वापस से रुक जाता है। यहाँ आते आते क्या हो जाता है, वापस से रुक जाता है, डर जाता है। फिर क्या कह रहा है, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी। एक्सपेंस का मतलब होता है बेटा फैलाव, मतलब इतनी दूर में फैला हुआ है। कौन, सी। स्ट्रेच्ड डाउन बेनिथ, मतलब कि खूब गहरा है एक तो, और एक क्या है, फैला हुआ है। एक तो खूब गहरा है, मील्स, एंड इट वॉज सच एज ए लॉन्ग वे डाउन, मील्स डाउन, मतलब कि मीलों जितना वो नीचे गहरा है, और उसके साथ साथ में फैला हुआ है। कौन, वो जो सी की बात कर रहा है वो।
ही फेल्ट सर्टेन, सर्टेन मतलब निश्चित रूप से या यकीनन, दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसको लगता है, उसको महसूस होता है कि नहीं 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 नहीं, अपने को तो कंफर्म है अपने जो ये विंग्स हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया है, अपन नहीं उड़ सकते हैं। कौन सोच रहा है? ये सीगुल सोच रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सो ही बेंट हिज हेड, तो वह अपना क्या कर लेता है, अपने सर को झुका लेता है, एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज, और वह उस जगह वापस आ जाता है, उस लेज वाली जगह पे वापस आ जाता है जहां पर एक छोटा सा होल बना हुआ है, वहां पे आके वापस बैठ जाता है। वेर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वह रात भर वहां सो जाता है। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर्स, हिज लिटिल सिस्टर whose wings were far shorter than his own, क्या कह रहा है यहाँ पे कि उसके जो भाई और बहन हैं उनके जो विंग्स हैं वो उस सीगुल से जो रह गया ना अभी यहाँ पे, जो यहाँ पे बैठा है लेज पे, उससे भी छोटे हैं, उससे भी जो उनके विंग्स हैं वो छोटे हैं। ran to the brink, flapped their wings and flew away, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि वो यहाँ से आए, वो रन किया, उन्होंने क्या किया? रन किया। कहाँ तक? ब्रिंक तक, किनारे तक दौड़े गए, और वहां पर जाकर उन्होंने फ्लैप कर दिए, मतलब फ्लैप का मतलब होता है फैलाना, पंखों को फैलाना, उन्होंने अपने पंखों को फैला दिया। ठीक है, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर, मस्टर का मतलब क्या होता है यहाँ पे? कलेक्ट, मतलब इतना उसके पास में कवरेज नहीं हो पा रहा था, अप कवरेज टू टेक दैट प्लस विच अपीयर्ड मतलब सीम्ड, मतलब प्रतीत होना, टू हिम सो डेस्परेट, डेस्परेट का मतलब क्या होता है? निराश, डिस्पायर। तो यहाँ पे जो डेस्परेट का मतलब क्या, निराश होता है। तो सबसे मेन चीज उसने क्या कही कि जब वो ये सब सारी चीजें सोचता है कि वह फेल हो जाता है, उसके पास इतना सारा कवरेज नहीं होता है, तो उसको लगता है कि अपनी पार नहीं पड़ने वाली, अपन नहीं करने वाले, ऐसे नहीं जाने वाले, ऐसा सक्सेस नहीं हो सकते अपन। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उसको खुद को, उसका इंटरनल जो कवरेज है वो कलेक्ट नहीं हो पाता है उससे, वो ऐसे उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि नहीं 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 नहीं, फिर दौड़ लगा के जाता है, फिर नहीं नहीं नहीं, नहीं। वापस आके बैठ जाता है, बोले नहीं अपनी पार नहीं पड़ेगी, और वापस आके बैठ जाता है। ठीक है, एंड फ्लू अवे, अच्छा ये हो गया ऊपर वाला। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसको चीखते चिल्लाते उसके मम्मी पापा, अरे आजा इधर है, हाँ बोल देना जोर लगा गए, आजा इधर, तीखी आवाज में। तो स्त्रीलिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? तीखी आवाज। ठीक है, अप बर्डिंग का मतलब क्या होता है? अपब्रेडिंग का मतलब क्या होता है? डांटना, स्कॉल्डेड। अपब्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्कॉल्डेड, डांटना। ठीक है, उसको डांटते हुए, फटकारते हुए, उसको ऐसे कहता है, अरे आजा इधर, और कि मैं हूं, है। थ्रेटनिंग का मतलब क्या होता है? फिर थ्रेटनिंग का मतलब धमकाते हुए, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्यार से बोल रहे हैं तेरे को, फिर जोर लगा के धमकाते हुए। टू लेट हिम स्ट्रैव मतलब भूखा मरने दो इसको, स्ट्रैव का मतलब भूखा मरने दो, ऐसे नहीं मानेगा ये, क्या? भूखा मरने दो। ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, यह ना तो उड़ने लायक है और इसको पड़ा रहने दो इस लेज के ऊपर। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, और उसको ऐसे लगने लगा था कि वह जिंदगी भर यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा। उसके मम्मी पापा नहीं थोड़ा अलग है, उसके मम्मी पापा उसको क्या कहते हैं? उसको डांटते हैं, धमकाते हैं उसको, और तीखी आवाज में उससे चीख चीख के बात करते हैं। फिर उसको कहते हैं कि इसको पड़ा रहने दो यहाँ पे लाइफ टाइम के लिए, इसको, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, चलो अपने यहाँ से। ठीक है, दैट वॉज 24 आवर्स एगो, ये कितनी देर पहले की बात थी? 24 घंटे, 24 आवर्स पहले की बात थी। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, और तब तक 24 आवर्स से उसके पास में कोई भी नहीं आया, उसको दुख दर्दी की कहानी नहीं सुनने आया कोई उससे, है? कोई उसके पास में आके ये भी नहीं कि भाई थोड़ा पानी तो पी ले, तू इतना परेशान है?
The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them. तो मतलब उसके मम्मी पापा तो लग गए थे अपने काम पे, कैसे, जो उसके भाई बहन थे उनको परफेक्ट कर रहे थे, परफेक्टिंग कर रहे थे, हैं, कैसे कि किस तरीके से डाइव लगाना होता है, किस तरीके से तैरना होता है, किस तरीके से वो हंटिंग करनी होती है. देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, मतलब उनको सिखाया जा रहा था कि किस तरीके से उड़ना है. टीचिंग देम हाउ टू स्कीम, कि डाइव कैसे लगानी है आपको बिना डूबे, इस पे तैरना कैसे है, किसके ऊपर, पानी के ऊपर. द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली पकड़ने के लिए डाइव, गोता कैसे लगाना है. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ऑल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग. हेरिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, एक ऐसी फिश जो सॉफ्ट फिश बोलते हैं, या पहला शिकार उसने किया था, किसका, फिश का. यहाँ पे हेरिंग का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना पहला फिश का शिकार किया था, किसने, उसके बड़े भाई ने. एंड डेवोर इट का मतलब है जल्दी से खाने की उसको ऐसे लालसा रहती है कि नहीं, अब तो भाई भूख लगी है, पहले बार शिकार किया है, तुरंत तरीके से क्या कर लिया जाए, इसको पार्टी के लिए तैयार कर लिया जाए, काट पीट के. हैं, आगे देखो. डेवोरेट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, जो कहां पे बैठे थे, एक रॉक पे रुके हुए थे. वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग ए प्राउड केकल. केकल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्राउड फील करने वाला एक जो गाना होता है या आवाज जो होती है उसको केकल बोला जाता है, ठीक है. एंड ऑल द, अच्छा ये क्या कर रहे थे, उसके चारों तरफ बैठ गए, बिल्कुल एकदम बीच में सजा गए, हैं, चारों तरफ बैठ गए आराम से, जैसे गर्मियों के टाइम पे वो ग्राउंड नट आती है ना, ग्राउंड नट को सेक सा के बैठ जाते हो एकदम, गुड़ उड़ लेके, जरगरी वगैरह लेके, और बैठ जाते हो एकदम. हैं, इधर कोई क्या तुक्का लगा रहा है, कोई क्या तुक्का लगा रहा है, बैठे बैठे चलता रहता है, उसको कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे भी वो कैकल करते हुए, गाना गाते हुए मजे से पार्टी कर रहे हैं, और उन्होंने क्या कर रखी है, हेयरिंग कर रखी है. मतलब फर्स्ट जो उनका फर्स्ट उनका जो शिकार था सॉफ्ट फिश का, उसके चारों तरफ बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, आराम से खा रहे हैं, चल रहा है उनका मजे से. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू. तो वो सबके सब कहाँ जाने की सोच रहे हैं, और वो मॉर्निंग के टाइम पे कहाँ जा रहे हैं, सबके सब दूसरे बड़े प्लेट्यू के ऊपर जाने के लिए तैयार हो रही है पूरी की पूरी फैमिली. मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टर्निंग हिम विथ हिज क्राउडिक. क्राउडिक मतलब कायरता. ट्वेटिंग का मतलब क्या होता है, ताना मारना. ट्वेटिंग का मतलब क्या होता है, ताना मारना. मतलब उसको ताना मारते हुए कि ए डरपोक बिल्ली, बैठा रहे तू बेटा यहाँ पे ही, हम तो जा रहे हैं, हम तो सब मजे करने जा रहे हैं, तू बैठा रहे यहीं पे, तेरे यही लक्षण है, तू यही इसी तरीके से करता रहे. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. सन जो है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ. तो जो ब्लेजिंग, हाँ तो आपका ये था, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. असेंडिंग द स्काई मतलब जो सन था वो धीरे धीरे अब ऊपर आ रहा था. दोपहर का टाइम होते जा रहा था. मॉर्निंग के टाइम पे तो वो उसको टॉर्चर करके चले गए थे, ताना मार के, हैं, उसको परेशान करके चले गए थे. बोला हाँ बैठा रहे बेटा, कायर है, परेशान है, वो है, ये है, बैठा रहे, तू जैसा भी है वैसा ही ठीक है. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज. तो उस लेज के ऊपर गर्मी बढ़ रही थी, तेज धूप आ रही थी. दैट फेस्ट द साउथ. तो उसने, उसका जो मुंह था वो किधर था, साउथ की तरफ था. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. तो मतलब क्या कह रहा है कि वह पूरी रात भर से, पिछली पूरी रात भर से उसने कुछ नहीं खाया था. इस कारण उसको भूख महसूस हो रही थी, और उस भूख के कारण से उसे गर्मी लग रही थी. उस भूख के कारण से उसको और ज्यादा हीट लग रही थी. भाई बैठा बैठा अकेला बोर हो रहा था, काम कुछ था नहीं है. आपको अभी अकेले को धूप में निकाल दो, देखिए अभी इस टाइम पे, हैं,
ध्यान रखना बेटा, गर्मी है, गर्मी, गर्मियों का ध्यान रखना। हाँ, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, तो वह धीरे 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 धीरे, हाँ धीरे धीरे ब्रिंक की तरफ पहुंचा, किनारे की तरफ पहुंचा, लेज के किनारे की तरफ। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, एक पैर को उठा के छुपा लिया और दूसरे पैर के ऊपर वह खड़ा है। एक पैर को तो उठा के कहाँ छुपा दिया? विंग्स के अंदर। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख बंद कर ली। बड़ा शाना था, है, बड़ा चालू आदमी था, बड़ा क्लेवर था, है। ही क्लोज्ड वन आई, उसने अपनी एक आंख बंद कर ली। देन द अदर एंड प्रिटेंड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और ऐसा प्रतीत हो रहा था। प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो बस सो रहा है, उसको तेज भूख लगी है और वो सोने की ऐसे कोशिश कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है, ठीक है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तो उसको कोई उधर नोटिस नहीं कर रहा है, उधर कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा है, ठीक है। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेटिव डजिंग विद देयर हेड्स sunk into their necks, मतलब घुमा के अपना जो हेड है उसको घुमा के ऐसे अंदर देके और अपने चेस्ट के पास में रखे, और फिर बिल्कुल डजिंग, उबासियां लेते हुए, और कहाँ पे लेटे हुए हैं? लेइंग का मतलब लेटना, तो कहाँ पे लेटे हुए हैं? उस दूसरे जो प्लेटिव, बड़े प्लेटिव के ऊपर गए थे, वहां पर वो लेटे हुए हैं। उसको आराम से ये सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। हिज फादर वॉज प्रिनिंग। प्रिनिंग का मतलब क्या होता है? प्रिनिंग का मतलब क्या होता है? जो आपने देखा होगा, एक स्पैरो आती है, उस स्पैरो के जो बाल है वो बिल्कुल एकदम वो तैयार करके रखती है, बिल्कुल कॉब करके रखती है, ऐसा लगता है कि उसके जो फीदर्स हैं उनमें कॉब किया हुआ है। तो यहाँ पे भी सेम प्रिनिंग चल रही है, मतलब साफ सफाई चल रही है। किसकी? फीदर्स की। तो उसके पापा क्या कर रहे हैं? फीदर्स को साफ कर रहे हैं। द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके जो वाइट बैक है उसको साफ कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, बस मम्मी तो होती है जो ज्यादा गौर करके देखती है, तो यहाँ पे भी कौन देख रही है? मम्मी देख रही है। किसको? सीगुल को। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटिव। हम्प मतलब थोड़ी सी ऊंची जगह है, थोड़ी सी ऊंची जगह है, उस प्लेटिव के ऊपर थोड़ी सी ऊंची जगह पर उसकी मम्मा बैठी हुई थी। हर वाइट ब्रिस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका उनका जो आगे का हिस्सा था वो मतलब सीगुल का जो आगे का हिस्सा था व्हाइट वाला, वो वहां पर टिका के और वो बैठी थी फॉरवर्ड, आगे की तरफ। नाउ एंड अगेन, फिर से सी टॉर, उसने एक फिश का एक पीस छोटा सा तोड़ा। दैट ले एट हर फिट, मतलब उसको अपने पाँव में रख लिया, पैर में रख लिया। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। स्क्रैप्ड का मतलब उसको नुकीला करना या रगड़ना, ठीक है। स्क्रैप्ड का मतलब होता है अपनी चोंच को रगड़ना। चोंच को क्यों करते थे? क्योंकि उससे वो उसको तीखा करते थे, उससे उनको जैसे ये कोई फिश वगैरह रहती थी तो फिश को काटने में उनके पास कौन सा नाइफ था जो उससे काट ले? कैंची थोड़ी थी उनके पास में, उनके पास तो सब कुछ कहाँ पे अवेलेबल होता है? उनकी बीक के अंदर। तो बीक को उन्होंने क्या कर रखा था? क्या कर रहे थे? उसको स्क्रैप्ड कर रहे थे, ठीक है। किसको? बीक को। किससे? रॉक से। वहां पे रॉक थी, वो रॉक मतलब स्टोन वाली रॉक थी, उस रॉक के ऊपर धीरे 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 उसको क्या कर रहे थे? उसको तीखा कर रहे थे, स्वार्ण कर रहे थे, ठीक है। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड। मैडेंड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? पागल हो जाना, अनकंट्रोल हो जाना, ठीक है। वो भूख के कारण से क्या हो रहा था? अनकंट्रोल। दे दो तो, अब हद हो गई है बस खाने की, अब तो दे दिया जाए, हैं। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट इट का मतलब होता है, आपका इधर दे रखा है, टू शार्पन। तो मतलब कि उसको तीखा कर रहे हैं और वो उस टीयर को तोड़ रहा है, और टीयर को तोड़ के और उसकी जो मम्मा है वो उसको लेके, और किसके लिए?
हिज बीक, उसको ले जाकर और उसकी बीक में देने के लिए, ऐसा उसको लग रहा है कि हाँ अब मम्मा मेरे लिए लाएगी। तभी वो क्या करता है, चिल्लाता है, गा गा गा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। और उनको वो कहता है कि मेरे को भी थोड़ा सा तो दे दो, इतना सारा खुद खा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, मस्त मजे में बैठे हो, थोड़ा सा तो दे दो, थोड़ा सा तो दे दो। गा को आहा, तो ये क्या मतलब है, ये कौन कह रही है, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाते हुए, वह चिल्लाते हुए, चिल्लाते हुए क्या बोल रही है, यहां पर चिल्लाते हुए क्या बोल रही है, चुप हो जा, जबरदस्ती का फालतू का नेतागिरी कर रहे हैं, जबरदस्ती, तेरे को कहा था ना चुपचाप इधर आ जा हमारे साथ में, तब तो बड़ा डर रहा था। स्क्रैम्ड बैक डाइवर्सली, डाइवर्सली का मतलब होता है नजरअंदाज करते हुए, मतलब इग्नोर करते हुए, पढ़ा रहे उधर, चुपचाप पढ़ा रहे, हमें नहीं पता, ठीक है, समझ में आ गया ना क्या कह रहा है यहाँ पे। बट ही कैप्ट कॉलिंग plentifully and after a minute or so he uttered मतलब खुशी के साथ में, uttered का मतलब होता है खुशी की चीख, ठीक है, uttered ए जॉयफुल, खुशी की चीख, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, स्क्रैम, स्क्रैम का मतलब तीखी, तीखी एक आवाज के साथ में, और वह पेंटिवली का मतलब होता है आपका दुखी तरीके से, दुखी तरीके से, दुखी होकर या दुखी दुख के कारण से वो क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा परेशान हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा तो दे दो हमें, थोड़ा सा तो दे दो हमें, इतना सारा हम परेशान हो रहे हैं। तभी वो उसको ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ अपने होने वाला है, तभी वो क्या करता है, जोई के साथ में वह जोर जोर से क्या करता है, चीखना शुरू कर देता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस, तो उसकी जो मम्मा है वो अपनी चोंच में कुछ जो ये टुकड़ा था ना, पीस था जो तोड़ा था, वो पीस को मुंह में लेके और क्या करती है, ऑफ द पीस एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उसकी तरफ किधर है, जिधर वो सीगुल बैठा है उस तरफ वह उड़ती है। ही लैंडेड आउट एगरली का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जल्दी से आगे आना, तो उधर से वो आ रही है, इधर वो पहले से इधर बैठा है, तो वह ब्लेज के ब्रिंक की तरफ भागने की कोशिश करता है। कौन है, जो सीगुल है। द टेपिंग द रॉक विथ हिज फिट, अपने पाँव को जोर जोर दबा दबा के भागते हुए, ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और जैसे आ जाए वो उसको पकड़ के खा जाए, किसको, उस फिश को। बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन उसके पूरे करे कराए पे पानी फिर गया। कैसे फिरा, क्योंकि वो उसने बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा कर दिया है, किसका सीगुल के जो माइंड में चल रहा था उसका। सी हेल्टेड का मतलब होता है आपका रुक जाना, वह क्या हो गई, रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, ऐसा लग रहा था कि उसके पंख जो फ्लैपिंग कर रहे थे वो मोशनलेस हो गए, मतलब वो रुक गए एक जगह पे, ठीक है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, जो पीस था किसका, उसकी बीक के अंदर, उसकी चोंच के अंदर, किसका, फिश का। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी यहाँ पे देखो ये हर बीक दे रखा है एक, तो ये तो हो गई सीगुल की मम्मा, ये तो कौन हो गई, सीगुल की मम्मा, और यहाँ पे हो गया सीगुल, हिज बीक मतलब सीगुल हो गया यहाँ पे। तो उसकी चोंच से वो कुछ सेकंड में, कुछ टाइम में उसकी बीक में पहुंचने वाला था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, लेकिन उसने वो मोमेंट जो था वो उसने क्या हुआ, उसके साथ में जो इंतजार करने का मोमेंट था वो एक सरप्राइजिंग हो गया, वंडरिंग हो गया, आश्चर्यचकित करने वाला। वाई सी डिड नॉट कम नियरर, वो क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, उसके पास क्यों नहीं आ रही है। एंड देन, और तभी, मैंडेड वापस से आ गया है। मैंडेड का मतलब भूख के लिए पागल होना, अनकंट्रोल होना, ठीक है, बाय हंगर। ही डिवाइड एट द फिश,
विथ ए लाउड स्क्रीम। लाउड स्क्रीम का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? लाउड स्क्रीम का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? तेज जोर आवाज के साथ है, जोर आवाज के साथ। और वो क्या करता है? उस फिश के लिए डाइव लगा देता है। उस फिश के लिए क्या कर देता है? एज पे तो पहुंच गया था, ब्रिंक पे तो पहुंच गया था, एज के वो लेज के ब्रिंक पे, मतलब उस लेज के किनारे पे पहुंच गया था, किनारे पे पहुंच गया। तो अब उसके लिए उसने क्या कर दिया? डाइव लगा दिया उस सी गुल से लेने, अपनी मम्मा से लेने के लिए। किसको? फिश को। अब देखो आगे क्या होता है। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल अप आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। और वह ऊपर नीचे होने लग गया, क्योंकि अब गिर गया ना नीचे। भाई एज पे, किनारे पे, ब्रिंक पे बैठा था, ठीक है, ब्रिंक पे बैठा था, तो उसने डाइव लगा दिया। किसको पकड़ने के चक्कर में? उस फिश को पकड़ने के चक्कर में। तो भूख लगी थी उसको, और जैसे ही उसने लगाया वो तो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो कभी ऊपर आए, कभी नीचे जाए, कभी ऊपर आए, कभी नीचे जाए, दिमाग खराब उसका। देन ए मोनेस्ट्रस टेरर का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ा डर है, जो इतना भयंकर लगता है कि मतलब अब तो बस मर गए, अब तो बस मर गए। स्नीज का मतलब पकड़ लिया, हिम मतलब उसको। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, मतलब उसको ऐसा फील हो रहा था कि मेरा तो बस गया, मेरा तो गया, मैं तो अब परमानेंटली हो गया हूं, ये समझ रहा था। कौन? सीगुल समझ रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट ही इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन ये कुछ 1 मिनट के लिए हुआ था। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसको लगा, लेकिन अगले ही कुछ मोमेंट में, कुछ क्षण में उसको ऐसा लगा कि उसके जो फीदर्स हैं वो हवा में फैल चुके हैं, वो उसके हवा में फैल चुके हैं। द नेक्स्ट मोमेंट ये हो गया। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हवा आ रही थी वो क्या कर रही थी? वो इधर से नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था, तो उसकी हवा उसको क्या कर रही थी? काटते हुए निकल रही थी, मतलब उसको चीरते हुए वो क्या कर रहा था? नीचे की तरफ जा रहा था, हवा को चीरते हुए। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसके जो विंग्स हैं वो हवा के द्वारा काटे जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और वह, उसको ऐसा लग रहा था कि वह सिर के बल, हेडलॉन्ग का मतलब होता है सिर के बल, अब सिर के बल नीचे की साइड में ऐसे गिरने वाला है, उसको ऐसे लग रहा था। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? ही वॉज शोरिंग ग्रेडली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। शोरिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फिर से धीरे धीरे वह ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, तो वह उड़ने की कोशिश करने लग गया। ही वॉज नो लॉन्गर अफेयर्ड, और अब उसको डरे नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बाइट डिजी। डिजी का मतलब होता है यहाँ पे चक्कर आना, तो उसको ऐसे लगा कि मेरे को थोड़ा सा बाइट मतलब क्या होता है? थोड़ा सा मतलब है क्या हुआ? उसको चक्कर आने की पोजीशन हुई। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस, उसने फिर अपने पंखों को क्या कराया? फ्लैप करवाया, मतलब हिलाया उसने अपने पंखों को। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं? एंड ही स्वॉर्ड मतलब उड़ना, तो यहाँ पे फिर से वो वापस से क्या करने लग गया? उड़ने लग गया, अपवार्ड्स, ऊपर की तरफ। गा 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 को आहा। हिज मदर स्वॉप्ड पास्ट हिम। स्वॉप्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पे गोता लगाते हुए, उसके साथ में ऐसे डाइव लगाते हुए। किसके साथ में? अपने बच्चे के साथ में, सीगुल के साथ में। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके जो विंग्स थे, उसके जो पंख थे, वो बड़े तेज आवाज के साथ में, और वो क्या कर रहे थे? अब उड़ रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब क्या होता है यहाँ पे? स्क्रीम का मतलब क्या होता है? स्क्रीम का मतलब क्या होता है कि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ही आंसर हर विथ अनदर स्क्रीम, तेज चिल्लाते हुए वो क्या कर रहा है? आंसर दे रहा है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, और उसके पापा जो हैं उसके साथ में उड़ते हुए वो भी चिल्ला रहे हैं। ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर लेइंग अराउंड हिम क्रेटिंग एंड बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग। ये सब कुछ जो है वो उड़ने की आपकी आर्ट ऑफ फ्लाइंग है, आर्ट ऑफ फ्लाइट बोल सकते हैं इसको। तो ये आर्ट ऑफ फ्लाइट है। मतलब क्या कह रहा है? क्वेटिंग का मतलब क्या होता है?
छलांग लगाना, बैंकिंग का मतलब टेढ़ा होके, ऐसे तिरछा होके ऐसे उड़ते हैं ना, उसको बोला जाता है। उसके बाद में बेकिंग हो गया, बेकिंग हो गया टेढ़ा होके। फिर क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बैटिंग एंड बैकिंग एंड सोरिंग। सोरिंग का मतलब क्या होता है कि उड़ते हुए, एंड डाइविंग मतलब डाइव लगाना, ठीक है। देन ही कंप्लीटेड फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। तो उसने ये सब कुछ भूल चुका था वो पूरे तरीके से कि मैं अब उड़ने लायक नहीं हूँ। उसको तो ये याद था कि मैं सब उड़ सकता हूँ, अब तो मैं चारों तरफ उड़ सकता हूँ। किसको लग रहा था ये? खुद को लग रहा था उसको। एंड कमांडेड, कमांडेड, कमांडेड का मतलब तारीफ करते हुए, खुद की तारीफ करते हुए। टू डाइव एंड शोर, कभी डाइव लगाता है, कभी शोर मतलब उड़ता है, कभी कर्व लगाता है। श्रिलिंग, श्रिकिंग, श्रिली मतलब तेज तेज आवाज में चीखते हुए। और अब मजा आ गया, मजा आ गया। पानी में गिरते हो ना आप, अभी वाटर पार्क में जाते हो घूमने के लिए, खूब बार गए हो, तो वहां पे आप देखना, आपने देखा होगा कि बच्चे डाइव लगाते रहते हैं, कूदते रहते हैं, चीखते रहते हैं। तो वो यहाँ पे हो रहा है सीगुल के साथ में। ही वॉज नियर द सी नाउ, और अब वो कहाँ पे था? बिल्कुल सी के पास में था, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, वह अब सीधे उड़ते हुए, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, अब वह स्ट्रेट मतलब सीधा उड़ते हुए जा रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बेनिथ हिम, उसने अपने अंडर, बेनिथ का मतलब होता है नीचे की तरफ, उसने नीचे की तरफ क्या देखा कि एक ग्रीन सी है, एक बहुत बड़ा ग्रीन सी है। विथ लिटिल राइजेज, राइजेज मतलब लहरों, हल्की हल्की लहरों के साथ में। मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड काउड अम्यूजली। अम्यूजली का मतलब क्या होता है? अम्यूजली का मतलब क्या होता है? खुशी के साथ में, वह जोर जोर से बड़े मजे से गाते हुए, क्या आवाज के साथ में, खुशी की आवाज के साथ में, बिल्कुल भयंकर तरीके से क्या कर रहा है वो? मजे कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, हाँ? उड़ रहा है वहां पे। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, और उसके पीछे पीछे उसके जो भाई बहन है, उसके मम्मी पापा हैं, वो भी उसे ग्रीन फ्लोरिंग, ग्रीन फ्लोरिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो सी था वो ग्रीन कलर का था, इसलिए ग्रीन फ्लोरिंग बोल रहे हैं। उनके पीछे पीछे उसके उड़ रहे हैं। दे वर बेकोनिंग, बेकोनिंग, बेकोनिंग का मतलब क्या होता है? इशारा करना, ठीक है। बेकोनिंग का मतलब इशारा करना। हाँ, आगे देखते हैं। दे वर बैंकोइंग, बैंकोनिंग का मतलब क्या होता है? बैंकोनिंग का मतलब होता है इशारा करना। बैंकोनिंग का मतलब क्या होता है? इशारा करना, मतलब इशारे करते हुए, इशारों में समझाते ना कई बार, उसको कहते हैं बैंकोनिंग। टू हिम, उसको बैंकोनिंग करते हुए, उसको इशारा करते हुए क्या करते हैं? कॉलिंग श्रीली, उसको बुलाते हैं चीख चीख के, और आजा आजा, मजा आ गया, मजा आ गया। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वह अपने पैरों को किस में? ग्रीन सी में उतारता है। हिज लेग्स सेंक, सेंक का मतलब क्या होता है? सेंक इनटू इट, सेंक का मतलब डुबो देना। उसने अपने पैरों को कहां डुबो दिया? पानी के अंदर डुबो दिया। अब क्या कह रहा है? ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लिपिंग हिज विंग्स, वह दम लगा के, जोर लगा के वापस से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। उसको खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। बट ही वॉज ट्राइड, लेकिन वह थक गया था। एंड वीक विथ हंगर, और भूख के कारण से वो कमजोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, और थका होने के कारण से बाय द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, जो स्ट्रेंज मतलब अजनबी तरीका, स्ट्रेंज मतलब जो एक अलग तरीके का उसका एक्सपीरियंस रहा था इस चीज को लेके, क्योंकि उसको भूखा रहना पड़ा था और काफी सारी चीजों के साथ में उसको लड़ना पड़ा था। हिज फिट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर जो थे वो पानी में डूबे हुए थे। एंड देन हिज बेली, बेली मतलब उसका टमी जो है वो टच्ड एंड इट एंड ही सैंक नो फर्दर, मतलब जैसे उसके पैर जो थे वो पानी में डूबे हुए थे, लेकिन वो उनको निकालने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, तो वह क्या करने लग जाता है? पैर नहीं निकल रहे तो अब नहीं और सीख गया एक चीज, क्या? फ्लोटिंग करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है?
फ्लोटिंग करने लग जाता है। एंड अराउंड हिम, और उसके चारों तरफ है, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसके चारों तरफ उसके जो फैमिली मेंबर्स थे वो उड़ते हुए रहते हैं। प्रेजाइजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसको डॉग फिश का जो टुकड़े थे, जो कटे हुए जो तोड़े हुए उनके टॉर्स जो पीस थे, वो ला ला के उसको खिलाते हैं, सर्वाइव करते हैं, सर्व करते हैं उसको। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो उसने अपनी इस तरीके से अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट थी उसको कंप्लीट किया। इसका मतलब क्या है, इस चैप्टर को आपको समझाने का इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये है कि आपको इस चीज से समझना चाहिए कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आदमी करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और जितनी बड़ी रिस्क होगी, जितनी बड़ी रिस्क होगी उतना ही बड़ा एंजॉय या उतनी ही बड़ी हैप्पीनेस आपके पास आने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके जो परसेंटेज है आपकी वो दिखानी है, दम लगाना है पूरा। आप में उतनी पावर होनी चाहिए कि आप एक कोई कहे कि हाँ आपकी मार्कशीट में नंबर कितने हैं, उससे पहले उसको फील हो जाना चाहिए, हाँ इसको सब कुछ आता है, पता है इसकी 90+ होगी। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? मतलब खुद को इतना कॉन्फिडेंट बना लो कि आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर आना ही चाहिए। और 10th क्लास में तो इतना आपको मजबूत बनना पड़ेगा, इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, ताकि आप जो आपकी परसेंटेज है उसका कहीं पे भी मायना नहीं रह के आपका जो नेक्स्ट जो फ्यूचर है वो आपका ब्राइट होना चाहिए। ठीक है, आपको बस इतनी चीजों का ध्यान रखना है, और मस्त रहो, चुस्त रहो, व्यस्त रहो। ठीक है, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।